Hey, what is up everyone and welcome back to the channel। तो आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ जेसन सर्वर से React.js का क्रूड ऑपरेशन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज जेसन सर्वर। तो यहाँ पर ये npm की जो साइट है ये मैंने ओपन करके रखी है। इसमें लिखा है गेट अ फुल फेक रेस्ट API विथ जीरो कोडिंग लेस देन 30 सेकेंड। सो ये हमें एक फेक सर्वर की तरह काम करता है जेसन सर्वर। सो इसके ऊपर हम जस्ट लाइकली फेक डेटाबेस जिसके ऊपर हम क्रूड ऑपरेशन कर सकते हैं। सो इस प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ करने वाला है बूटस्ट्रैप एज अ UI फ्रेमवर्क, जेसन सर्वर एज ए बैकएंड सर्वर एंड Axios जिससे हम API कॉल कर सकें। सो ये अभी मैंने पहले बेसिक रिएक्ट ऐप क्रिएट करके रखी है जो कि यहाँ रन है। और अभी इस रिएक्ट ऐप को स्टॉप करके npm install bootstrap जेसन सर्वर और Axios। सो अब ये इंस्टॉल हो गया है। सो लेट्स रिस्टार्ट आवर एप्लीकेशन। और इसे अभी मैं मिनिमाइज करके ये सब रिमूव कर देता हूँ और एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स। और इसमें एक और फोल्डर, उसका नाम है, नहीं इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, इसका नाम रखते हैं adduser.js जो कि हमारा एक फॉर्म रहेगा। और adduser.css। सो अभी RFACE रिएक्ट एरो फंक्शन, एक मिनट, RFACE यस, रिएक्ट एरो फंक्शन, और ये सब रिमूव करके div.container जो कि एक बूटस्ट्रैप का क्लास है, और फिर div.class नेम, एक मिनट यहाँ साइड में मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन करके रखता हूँ जिससे हम लोग देख सकें इसके कंपोनेंट्स। और जैसे इसमें हो गया div.row और div.callMD और 7 आई थिंक और इसमें h1 और इसमें लिखते हैं add user form और इसे यहाँ इंपोर्ट करा लेते हैं add user। ओके चलो आ गया। फिर हमें क्या लिखना है, फिर यहाँ पर एक फॉर्म, यहाँ से बेसिक उठा लेते हैं, फॉर्म कंट्रोल, और इतना उठा लेते हैं। और ये इनपुट में एरर है क्योंकि ये सेल्फ एंडिंग टैग यहाँ पर हमें रखना ज़रूरी है।
इन द रिएक्ट। और अभी ये बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होता है बूटस्ट्रैप को। इंपोर्ट बूटस्ट्रैप फ्रॉम बूटस्ट्रैप, और अभी आ जानी चाहिए। यस, कंपाइलिंग। और नहीं, चलो कोई बात नहीं, इधर जाके इंपोर्ट इंपोर्ट नोड मॉड्यूल्स, उसमें आता है हमारा बूटस्ट्रैप, उसके अंदर टेस्ट CSS और बूटस्ट्रैप मेन डॉट CSS। ऐसा तो शायद CSS, और या इसके अंदर है अभी फाइल्स, वो है बूटस्ट्रैप मेन डॉट CSS। या ये इसका नेम कॉपी करना है और इसके अंदर आकर टेस्ट CSS स्लैश या अभी आ जाना चाहिए। या और अभी एक फाइल है ये सेम टू सेम, और इसके अंदर जाकर ये चेंज करना है चेस और बूटस्ट्रैप। या और अब इसके अंदर थोड़ी स्टाइलिंग करने की ज़रूरत है, तो इसके अंदर H1 क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, और नहीं हुआ कोई बात नहीं, कंटेनर में नहीं, चलो कोई बात नहीं, रो के अंदर ठीक है। अभी ईमेल और ये निकाल देता हूँ मैं ईमेल, ये टेक्स्ट एरिया नहीं चाहिए, इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ईमेल नेम नेम ईमेल मोबाइल और पासवर्ड और एक बटन। ओके ठीक है, लास्ट में ये है बटन डॉट btn उसका क्लास है, और btn डैश सक्सेस, और इसमें लगता हूँ ऐड यूज़र, और आ गया ऐड यूज़र। और फिर यहाँ पर मुझे करना है, ये ईमेल भले से रहा, यहाँ पर हमें लिखना है मोबाइल नंबर, यहाँ पर नंबर और प्लेस होल्डर है, ये नहीं चाहिए प्लेस होल्डर। ओके सो लास्ट में ये था ईमेल, और या एक पासवर्ड का भी चाहिए, और पासवर्ड
टाइप पासवर्ड या सो ये मेरा कुछ ब्राउज़र का प्रॉब्लम है शायद, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ईमेल आ जाता है। ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड या ओके। सो मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। इधर लिखता हूँ फुल नेम और ये टाइप टेक्स्ट और फिर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड। ओके, इतना हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। और ये मैं क्या करता हूँ, इसमें जाकर रो को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें अपनी CSS फाइल को इंपोर्ट करा देता हूँ। add user dot css और इसमें डॉट रो करके टेक्स्ट अलाइन सेंटर, नहीं बॉडी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। आई डोंट नो अभी ये क्यों नहीं हो रहा, लेकिन वी गोना फाइंड आउट लेटर। तो अभी इसमें हम अपना API कॉल करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक और टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, जो कि मैं डायरेक्टरी में जाकर, ये मेरी डायरेक्टरी है जेसन क्रूड की, cmd टाइप करके एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर जाकर मुझे लिखना पड़ेगा अपना जेसन सर्वर स्टार्ट करने के लिए जेसन डैश सर्वर -, वॉच db.json। अभी एक बात ध्यान से समझ लेना कि जेसन सर्वर का जो मेन लोकल होस्ट का पोर्ट होता है वो है 3000 और रिएक्ट ऐप का जो पोर्ट होता है वो भी 3000 होता है। तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा -, पोर्ट 4000। सो भी ये 4000 पोर्ट पर हमारा रन हो गया और ये फाइल क्रिएट हो गई ऑटोमेटिक। और इसका हमें कुछ काम नहीं है, तो इसे अभी निकाल देते हैं, अभी रखते हैं आपको दिखाने के लिए। फिर इसमें जाकर लोकल होस्ट 4000, इसमें भी ब्लैंक आ रहा है, लेकिन /post अगर हम लिखे तो ये जो डेटा है ये हमें मिलेगा। और इसके अंदर हम ऐड, अपडेट, क्रिएट और डिलीट ये सब फंक्शनलिटी कर सकते हैं। सो ये सभी जो इनपुट से हमारे, एक मिनट, कोड पेन, एक एप्लीकेशन थी मेरे पास जिसका नाम था एपिक पेन। या आ गई। सो ये जो इनपुट है उसको हमें एक कोई जगह पर स्टोर करना पड़ेगा। एक ना या सो इसके लिए हम एक यूज स्टेट का हुक ले लेते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट फॉर्म डेटा सेट फॉर डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये ऊपर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया है। और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं,
जिसके अंदर हमारी ये जो 4 फील्ड्स है वो उसका डेटा सेव होगा। तो फर्स्ट है नेम में इनिशियल वैल्यू ब्लैंक, मोबाइल उसकी इनिशियल वैल्यू ब्लैंक, ईमेल उसकी ब्लैंक और पासवर्ड इसमें भी ब्लैंक। और इसे को मोबाइल नंबर में जाकर मैं कर देता हूँ टेक्स्ट अभी, ठीक है। और सभी इनपुट्स में जाकर मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा, एक मिनट, ये शायद फॉर्म टैग के अंदर इस सब को, अच्छा फॉर्म के बिना भी ये पॉसिबल है कि हम डेटा सबमिट कर सके बटन की ऑन क्लिक इवेंट में। लेकिन अभी के लिए सब फील्ड को एक चेंज में सेव कर लेते हैं। वैल्यू में फॉर्म डेटा डॉट नेम ऑन चेंज के अंदर हमें लेना पड़ेगा एक एरो फंक्शन जिसमें कि हमें एक इवेंट मिले। इवेंट में से जो हमें कुछ भी वैल्यू मिलती है उसको हम करेंगे सेट फॉर्म डेटा के अंदर। स्प्रेड ऑपरेटर से फॉर्म डेटा जो पहले का है उसको ऐसे ही रखेंगे और नई वैल्यू ऐड करेंगे नेम, और वो है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो आई होप you'll understand this concept। फिर आते हैं नीचे मोबाइल नंबर, फॉर्म डेटा और मोबाइल। यहाँ पर सिर्फ नहीं चेंज करना है मोबाइल, इसको रिमूव कर देता हूँ। नीचे आते हैं ईमेल, यहाँ पर सिर्फ ईमेल चेंज करना है ईमेल। नीचे भी पासवर्ड और बटन में एक इवेंट ऐड कर देते हैं ऑन क्लिक हैंडल फॉर्म सबमिट। और यहाँ एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स हैंडल सबमिट इक्वल टू फिट एरो फंक्शन। यहाँ पर यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जिससे कि हमारी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम करा देते हैं सेट फॉर्म डेटा को रीसेट, ये हम एंड में रखेंगे बाय द वे, ताकि जो ये सब फील्ड वैल्यू है ये सब क्लियर हो जाए। सो भी हमें क्या करना है, हमें करनी है एक रिक्वेस्ट जो कि है, इसको पहले हमें असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा, असिंक, और लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट और एक्सियोस। ये मेरा ऑटो इंपोर्ट हो गया, एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस डॉट पोस्ट, जो कि एक मेथड है गेट पोस्ट। उसके अंदर हमें कहाँ पोस्ट करना है, तो लोकल होस्ट 4000/post, उसके ये यूआरएल इसमें डाल दी। और यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्म डेटा को सबमिट कराना है। और अगर हमें ये रिस्पॉन्स मिला, इफ रिस्पॉन्स, तो हमें लिखना है अलर्ट डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, एल्स अलर्ट में लिखना है समथिंग वेंट रॉन्ग।
सो भी लेट्स ट्राई कि ये होता है कि नहीं। इसमें मैं डालता हूँ अपना नाम शुभम आचार्य, मोबाइल नंबर 12345678 और ये तो ऑटोमेटिक आ गए हैं मेरे। डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली और 3 2 1 ये देखो। चलो अब हमारी क्रिएट की फंक्शनैलिटी भी पूरी हो गई। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसमें मैं एंटर करता हूँ तुषार, मोबाइल नंबर 123456 एनीथिंग, ईमेल t@gmail.com, पासवर्ड कोई भी। और एड यूज़र में जब करता हूँ तब ये ऑटोमेटिक रिसेट हो जाती है फॉर्म वैल्यू। सो या और या दूसरा यूज़र भी आ गया है। तो अब हमारे फंक्शनलिटी में क्या बाकी रहा है, तो इसमें बाकी है एक और कंपोनेंट जिसका नाम है यूज़र डैश बोर्ड board.js और यूज़र। आई डोंट थिंक कि मुझे CSS की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा। अगर आप CSS यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है जेसन कर्ड की। सो मैं CSS पर इतना अच्छा नहीं देने वाला। सो भी मुझे एक टेबल चाहिए जिससे कि मैं अपना डेटा डिस्प्ले करा सकूँ। तो टेबल मुझे मिलेगा इधर से। मुझे सर्च करना है टेबल और इधर टेबल और नीचे एक बहुत बढ़िया टेबल आता है और वो है ये। और इसके अंदर मैं जाकर लिखता हूँ कि टेबल, एक मिनट और H1 इसके अंदर यूजर डैश बोर्ड। और अब टेबल टैग के अंदर मुझे लिखना है ये कोड। अभी के लिए एडमी डेटा बाद में देखेंगे। टेबल के अंदर टेबल आ गया होगा तो उसे निकालना पड़ेगा। हो गया। सो भी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ नहीं आया क्योंकि यहाँ पर मैंने इंपोर्ट नहीं किया। इधर मैं करता हूँ यूज़र डैशबोर्ड को इंपोर्ट और आ गया, लेकिन अभी ब्लैक कलर का क्यों नहीं आया डोंट नो। और टेबल होवर और टेबल डार्क लिखना था तो ओके भी आ गया है। तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी गेट की पे कॉल करनी है। तो मैं लिखूंगा कि कॉन्स्ट, पहले एरो फंक्शन के अंदर ही पे कॉल करेंगे और फिर यूज इफेक्ट में हम वो एरो फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉन्स्ट गेट यूजर इक्वल टू एरो फंक्शन। उसके अंदर फेटरों में ये एक सिंक फंक्शन है और लेट रिस्पॉन्स 1 मिनट। मुझे क्या करना है अभी, कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा इक्वल टू यूज स्टेट। ये होगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में आएगा, मुझे पता है पहले से। तो इसके अंदर हमें लिखना है लेट नहीं अवेट एक्सियोस डॉट गेट, क्योंकि ऑब्वियसली गेट रिक्वेस्ट है। और कहाँ से गेट करना है, तो यहाँ से। और इसके अंदर हमें कुछ डेटा सेंड नहीं करना। सो
देन अगर ये API कॉल हो गया और हमें कुछ रिस्पॉन्स मिला तो उसको हम सेव करेंगे 1 मिनट सेट डेटा यस और रिस्पॉन्स डॉट डेटा और भी पहले मैं इसे लॉग करा देता हूँ यूज इफेक्ट के अंदर यूज इफेक्ट 1 मिनट और गेट यूजर इसको मैं ले लेता हूँ ऊपर और अनएक्सपेक्टेड फंक्शन कॉल इंस्टेड सो एक्सप्रेशन कुछ तो एरर आई है क्या है 7th लाइन पर है तो 7th लाइन पर अच्छा ओके माय मिस्टेक और हमें क्या मिलता है कंसोल में गेट यूजर करके CLG कंसोल लॉग इसमें मैं करता हूँ डेटा को लॉग और 2 डेटा मिलके इजीली सो भी हमें क्या करना है डेटा को इस टेबल के अंदर लूप एक क्रिएट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेबल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसमें फर्स्ट होगी आईडी और आईडी के नीचे फर्स्ट नेम और उसके नीचे होगा हमारा मोबाइल उसके नीचे आएगा ईमेल और पासवर्ड को हम लोग डिस्प्ले नहीं कराने वाले 1 2 3 और 4 ओके हो गया और अभी हमें क्या करना है हमें करली ब्रेसेस में लिखना है कि भाई जो हमें डेटा मिला है फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा में कुछ है कि नहीं और डेटा में अगर कुछ है तो लिखना है डेटा डॉट मैप और उसके अंदर हमें यूज़र मिलेगा सो अभी हमें क्या करना है इसको यहाँ से कर लेते हैं कट और यहाँ पेस्ट और इसके अभी कोई ज़रूरत नहीं है आई थिंक सो और अभी यहाँ हमें लिखना है करली ब्रेसेस के अंदर यूजर डॉट आईडी इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ पेस्ट यूजर आईडी यूजर डॉट नेम यूजर डॉट मोबाइल और यूजर डॉट ईमेल और भी तो ये नहीं आया क्योंकि मैं लिखना था कुछ ऐसे शायद ये अब देखो आ गया और हमें 2 और बटन लेने हैं उसके लिए हमें एक और फील्ड ऐड करनी पड़ेगी जिसका नाम है एक्शंस और
ये देखो आ गया। और हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो बटन का कोड। यह स्टाइल के अंदर पोजीशन तो नहीं पर डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और इसके अंदर हमें दो बटन लेने पड़ेंगे जो कि है अपडेट और डिलीट। तो बटन btn डॉट btn एक मिनट btn डैश इन्फो और इसमें लिखता हूँ एडिट और इसे कॉपी करके नीचे रख देता हूँ। इसमें लगता हूँ डेंजर और डिलीट और ये आ गया। अभी हमें क्या करना है कि पहले डिलीट का कोड लिख लेते हैं क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा। ऑन क्लिक में HAN हैंडल डिलीट और यहाँ पर हम एक फंक्शन कर लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल डिलीट इक्वल एरो फंक्शन और ये हमारा होगा async रिक्वेस्ट वेट वेट में हम लिखेंगे axios डॉट डिलीट। इसमें आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल URL आई थिंक ये इसमें मुझे आईडी भेजनी पड़ेगी डिलीट में URL स्ट्रिंग कंप्लीट। नहीं शायद लेट्स ट्राई होता है कि नहीं। डॉट देन रिस्पॉन्स अगर मिला तो अलर्ट डिलीटेड सक्सेस और लेट्स ट्राई। सो या इसे तो डिलीट नहीं हो रहा। डिलीट रिसोर्स इसमें एक बार देखते हैं क्या एरर है। इसमें एरर है not found axios dot delete। यहाँ पर शायद मुझे आईडी भेजनी पड़ेगी। सो इसमें मैं भेज देता हूँ एक यूजर डॉट ID और इधर लिख लेता हूँ ID और यहाँ पर ID भेज देता हूँ। अभी डिलीट होना चाहिए। axios dot delete एक मिनट और
लेट मी चेक एक्सियोस में डिलीट के साथ हमें क्या भेजना पड़ता है। एक्सियोस गेट, एक्सियोस पोस्ट, डिलीट। एक्सियोस डॉट डिलीट react.js अच्छा ओके, साथ में आईडी भेजना होता है इससे। कोड इट, इसके साथ आईडी स्लैश करके या अभी डिलीटेड सक्सेस। और यार ये से भी अपडेट नहीं होगा, हमें जब हम डिलीट करें तब हमें फिर से वो गेट वाला API कॉल करना पड़ेगा। वो आएगा गेट यूज़र के साथ। अभी अगर मैं इसे डिलीट करूँ तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसमें लिखता हूँ शुभम, मोबाइल नंबर कुछ भी और एड यूज़र। ओके, इट ऑन सबमिट पर भी हमें ये लिखना पड़ेगा ऑन सबमिट। यूजर यहाँ पर गेट यूजर। ओके, set data is not defined, set data एक मिनट जस्ट लेट मी थिंक। ये मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो ये भी होगा गेट यूजर का, और इससे इसके अंदर चेंज होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो यूजर इधर है इसे निकाल कर हमें रखना पड़ेगा किधर इधर। इंपोर्ट हो गया। गेट यूजर इज नॉट डिफाइंड। गेट यूजर के अंदर गेट यूजर इज नॉट डिफाइंड। और ये सब उठा के मैं डाल देता हूँ इधर, और एड यूजर के अंदर जाकर सब इधर पेस्ट। यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, यूज इफेक्ट फिर डेटा इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्या है? यूजर डैशबोर्ड। अच्छा ओके, डेटा और सेट डेटा को हम लोग करा देते हैं यहाँ से पास। डेटा इज इक्वल्स डेटा, सेट डेटा इज इक्वल्स सेट डेटा। So अभी data is not defined, handle delete is not defined. Okay, handle delete तो हमें उधर ही चाहिए। So इसमें फिर get user कॉल नहीं होगा।
हैंडल डिलीट, फिर गेट यूजर की एरर आएगी। और आई थिंक इसे फिक्स करने के लिए मुझे अभी एक चीज करनी पड़ेगी, जो कि वो है कि ये दो अलग अलग कंपोनेंट को एक में लिखना पड़ेगा इस तरह, और फिर इसे कमेंट करके handle delete is not defined। अभी ये प्रॉपर वर्क करना चाहिए। डेटा सबमिटेड, डिलीट के अंदर गेट यूजर की API क्यों कॉल नहीं हो रही, आई डोंट नो। गेट यूजर अभी ये हो जाना चाहिए एकदम इजीली। शुभम कुछ भी और यस और ओके, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। और भी मुझे चाहिए एक मॉडल जिससे मैं एडिट कर सकूं, और वो मुझे मिलेगा इधर से, और ये मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसे डाल देता हूँ इसके नीचे। अभी ऐसे शो नहीं होगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा कि जो बटन है उसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा, और एडिट का जो बटन है उसके अंदर ये के अभी पहले एक यूज़र ऐड करके फिर एडिट के बटन पर जब क्लिक करूँगा तब इतना आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे सिर्फ यहाँ लिखना है मॉडल टाइटल में डेट यूज़र, फिर उसके अंदर मुझे क्या मिलता है, एक क्लोज सेव चेंजेस की, और ये जो है उसकी बॉडी है, इसके अंदर मुझे ये अपना फॉर्म जो है वो वापस लिखना है, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट ही करूँगा ऑब्वियसली। सो इधर से लेकर इधर तक एंड फुल नेम, मोबाइल, ईमेल, पासवर्ड। और या अभी मुझे इसमें वैल्यू सेट करवानी है, तो मुझे चाहिए एक और यूज स्टेट का हुक जो होगा सेम टू सेम ऐसा ही, पर अपडेट डेटा, सेट अपडेट डेटा। और जब भी मैं अपने एडिट पर क्लिक करूं तब मुझे क्या चाहिए कि ऑन क्लिक में सेट अपडेट डेटा जो मेरा है उसके अंदर मुझे वैल्यूज चाहिए जो कि है नहीं ऐसा नहीं, यूजर
नेम इक्वल्स टू यूजर डॉट नेम, फिर चाहिए ईमेल, ओ सॉरी, ईमेल इक्वल टू यूजर डॉट ईमेल, फिर है मोबाइल इक्वल टू यूजर डॉट मोबाइल, और लास्ट में जो है वो है पासवर्ड या यूजर डॉट पासवर्ड। और ये जो है वो हो गया। और मुझे इसके अंदर जो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है उसके अंदर मुझे थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि फॉर्म डेटा नहीं पर अपडेट डेटा डॉट नेम, फॉर्म डेटा की जगह अपडेट डेटा, अपडेट डेटा, अपडेट डेटा, अपडेट डेटा, अपडेट डेटा, अपडेट डेटा, सेट पर डेटा। सेट फॉर्म डेटा या अभी ये हो गया है। और जब मैं एडिट पर क्लिक करूँ, जब हम ओके, तो अभी मुझे चाहिए कि जब मैं सेव चेंजेस पर क्लिक करूँ उसका नाम चेंज करके लिखता हूँ अपडेट यूज़र, तो मुझे क्या मिलेगा? तो ऑन क्लिक में एक हैंडल अपडेट एक फंक्शन बनाकर मैं यहाँ ऊपर जाता हूँ और लिखता हूँ कॉन्स्ट हैंडल अपडेट। और ये ऑब्वियसली एक एसिंक फंक्शन है तो मुझे लिखना पड़ेगा एसिंक, और इधर पे मैं लिखता हूँ अवेट एक्सियोस डॉट पुट, इसमें आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल URL, एक मिनट, एक्सियोस डॉट पुट का मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है, URL डेटा और config। ओके ओके, इसमें क्या है? डॉट पुट और इसमें है आर्टिकल, और ओके ये सिंपल ही है आई थिंक। तो इसमें मुझे चाहिए कि डेट में /1, ओके, इसमें यूज़र आईडी मुझे चाहिए होगी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे यहाँ नीचे जाकर इसमें आईडी पास करनी पड़ेगी। और ये मुझे मिलेगी
यस, यही चाहिए मुझे। एक्सियोस डॉट इसमें, चलो कोई बात नहीं। इसमें आईडी चाहिए रहेगी मुझे, और जो मुझे मिलेगी ओके, इसमें एक और फील्ड चाहिए रहेगा आईडी, जो कि है ब्लैंक। और आईडी में यूजर डॉट आईडी। ओके, दैट्स इट। और जब मैं हैंडल अपडेट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे आईडी मिल ही जाएगी, जो कि ये बैकटिक का यूज़ करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ $ID अपडेट डेटा डॉट आईडी। और मुझे क्या भेजना है, तो मुझे भेजना है अपडेट डेटा। सो देन रिस्पॉन्स और अलर्ट। तो अलर्ट में मैं लिखूंगा कि यूजर अपडेटेड सक्सेस, और फिर से गेट यूजर का API कॉल। अगर ये हुआ तो ही मुझे करना है, इसलिए नीचे ओके, दिस शुड वर्क नाउ। और अपडेट में जाकर मुझे यहाँ लिखता हूँ आचार्य, और yes1@gmail.com। पासवर्ड में मैं लिखता हूँ ओके। सो पासवर्ड में कुछ दिक्कत है, कोई बात नहीं। यूजर अपडेटेड सक्सेस, और या यूजर अपडेट हो चुका है, लेकिन पासवर्ड में अभी भी कुछ एरर है। सो लेट्स सी क्या एरर है पासवर्ड में। पासवर्ड में जाकर पासवर्ड इसमें हो रहा है, लेकिन ये जो पासवर्ड है उसमें मैं कुछ अपडेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि डेटा एन पासवर्ड लिख लेता हूँ, क्योंकि शायद वैल्यू सेम होने की वजह से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लेट्स चेक। आई सी दैट। ये जो पासवर्ड है ये बिल्कुल बरोबर है, लेकिन ये मैंने लिखा है फॉर्म डेटा, जो बिल्कुल गलत बात है। और थैंक्स मैं यहाँ लिखता हूँ तुषार, मोबाइल नंबर कुछ भी t@gmail.com, t@123, एड यूज़र, और ये यूज़र आ गया। इसको हम करते हैं चौहान, और 123 122 12 T1, और यह अभी मैं पासवर्ड भी अपडेट कर सकता हूँ। और जब मैं एडिट करूँ तब ये क्लोज भी होना चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए ये क्लोज कराने के लिए? क्लोज का बटन है, उसमें ये भी चाहिए।
तुषार सी और या सो भी हमारा ये क्रड है वो कंप्लीट हो चुका है। आई नो थोड़ी बहुत एरर आई, लेकिन वी कैन इम्प्रूव फ्रॉम दैट। और ये जो था ये सिर्फ एक जेसन क्रड का पार्ट था ये वीडियो, लेकिन रिएक्ट में अभी बहुत सारे एडवांस कंसेप्ट है जैसे कि रिडक्स सागा, और ये भी मैं कवर करने वाला हूँ। सो मेरे साथ ट्यून रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि है YouTube LWTWS। आई नो ये एक यूनिक नाम है, इसलिए जल्दी आ जाता है सर्च में। आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो। और ये क्या हुआ? यस, सो अभी 3 मंथ से कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो उसके लिए दिल से सॉरी। और मैं क्या ही बोल सकता हूँ आगे। और या थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।